जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 से मुतल्लिक दरखास्तों की आज चौथी समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच दलाइल को सुन रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट रेफरेंस में यानी आंजहानी जस्टिस तरुण चैटर्जी को खराज अकीदत पेश करते हुए सबसे पहले उनके बारे में गुफ्तगू की जा रही है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतें 45 मिनट ताखीर से समाअत करेंगी। दरखास्त गुजारों ने आर्टिकल 370 को मनसूख करने के फैसले को चैलेंज किया है। इससे कबल दरखास्त गुजार अकबर लोन की पैरवी कर रहे सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि आर्टिकल 370 मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर चुका है, पार्लियामेंट इसे मनसूख नहीं कर सकती। कपिल सिब्बल 3 दिनों से अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। न्यूज़ 18 से बात करते हुए एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा कि अब तक कपिल सिब्बल ने बहुत अच्छे तरीके से कानूनी दलाइल पेश किए हैं। अब गोपाल सुब्रमण्यम सीनियर एडवोकेट अपने दलाइल पेश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फर इकबाल खान सीनियर एडवोकेट हैं। जो कानूनी दलीलें हैं वो तो लाइट्स ने कपिल सिब्बल साहब ने बहुत ब्यूटीफुली रखी हैं। जो चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें जो ऐड करना चाहेंगे वो ऐड कर सकते हैं। और रिपीट तो जिस तरह बेंच ने कहा कि भाई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, तो रेपिटेशन इसमें नहीं होगी। बहरहाल कुछ चीज़ें जो हैं वो हम एडवोकेट्स ने ही बैठ के तय किया था कि भाई जो चीज़ एक आर्गू करेगा वो दूसरा नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर की जो असेंबली थी उसके इख्तियारात, इनको लेकर के एक कुछ बुनियादी बातें रखी गई। ये एक तारीखी मौका है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कि इसको वंस फॉर ऑल सेटल किया जाए। अगर एक रियासत को आप यूनियन टेरिटरी इस तरह बना दें कि वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा के प्रेसिडेंट अपने इख्तियार असेंबली के भी पार्लियामेंट कर दे और एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रेसिडेंट करके और गवर्नर से अपने ही एजेंट से रिकमेंडेशन लेके, तो कल किसी भी रियासत के साथ ऐसा हो सकता है। हालांकि हमारी रियासत एक स्पेशल रियासत थी, हम बाकी रियासतों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते जम्मू कश्मीर को। उसके बावजूद भी अगर वो कर सकते हैं तो कल वो यूपी के साथ भी हो सकता है, कल वो महाराष्ट्र के साथ भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं इस पर फुल स्टॉप तो लगना है कि भाई तुम्हारा इख्तियार क्या है। आईनी जमहूरियत में जब जमहूरियत आइन से गाइड होती है तो आइन गाइडिंग फैक्टर है। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी खदोखाल जो है वो वाजिया करने हैं। एक बड़ी जो अहम दलील दी जा रही थी कि एग्जीक्यूटिव के जरिए आप संविधान को, दस्तूर को नहीं बदल सकते, कोई ऐसा ऑर्डर पास करके नहीं बदल सकते, उसके लिए दस्तूर साज असेंबली की जरूरत पड़ती है। इसको थोड़ा बता सकें। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि दस्तूर साज असेंबली जो है उसकी पावर्स बहुत वाइड होती हैं। आइन साज असेंबली जो है, जिसको दस्तूर साज या आइन साज असेंबली कहते हैं, उस पर कोई लिमिट नहीं होती है। पार्लियामेंट की और लेजिस्लेटिव असेंबली की अपनी लिमिटेशन से, उन लिमिटेशन से वो बाहर नहीं जा सकते। महबूबा मुफ्ती की तरफ से कई तरह के बयान आए कि हलफनामे में ये नहीं बताया गया, ये नहीं बताया गया, नौजवानों की बात नहीं की गई, बेरोजगारी की बात नहीं की। तमाम जो सवाल हैं, क्या इस तरह की दलीलें उसके काउंटर में आने वाली है? देखें, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट का मामला नहीं सुन रही है, गिरफ्तारी का पीएसए का मामला नहीं सुन रही है। ये एक आईनी मामला है, उनके लिए अपनी प्रोसीडिंग चल रही है। अगर कोई गिरफ्तार है, उसकी बेल एप्लीकेशन है, उसकी प्रिवेंटिव डिटेंशन की पिटीशन चल रही होगी, तो वो यहाँ तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जेकेएलएफ के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक